नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एक दिन पहले भूकंप के झटकों ने दिल्ली एनसीआर में खौफ पैदा कर दिया और उसके कुछ घंटे बाद सिक्किम में बादल फटने से कोहराम मच गया। इतना ही नहीं, देश के कुछ और इलाकों में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक इसे महज क्लाइमेट चेंज का प्रभाव मान रहे हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र की गणना में इसके पीछे ग्रहण का प्रभाव माना जा रहा है, क्योंकि कई दफे ऐसे सामने आया है कि ग्रहण की तारीख से पहले या बाद में बड़ी तबाही हुई है। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं सिक्किम में मची तबाही का कनेक्शन ग्रहण से तो नहीं, क्योंकि 10 दिन बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और 24 दिन बाद चंद्र ग्रहण। कहीं अक्टूबर में पड़ने वाला डबल ग्रहण किसी बड़े विनाश का संकेत तो नहीं। कल भूकंप के झटके, आज बादल फटा। मेरे पास बाएं तरफ दिस इज अ तीस्ता रिवर। आप देखिए कितना जोर से पानी ऊपर से आ रहा है। आज सुबह 4 बजे से ये पानी ऊपर से आ रहा है। एक क्लाउड बस्ट के वजह से ये पानी ऊपर से नीचे जा रहा है। भूकंप से दहशत, बादल फटने से तबाही। दिस इज NH10 नेशनल हाईवे। इसका क्या हाल हो गया है। ये पानी ऊपर से आते हुए यहाँ पे धक्का मर रहा है, इसीलिए यहाँ का जो नेशनल हाईवे का जो रास्ता है, ये रास्ता काफी जगह पे नदी के अंदर चला गया है। काफी सारा गांव। इस महीने 2 ग्रहण, बरपेगा कुदरत का कहर। सुनने में अजीब लगे, शायद ही कोई भरोसा कर पाए, लेकिन जो हकीकत हम बताने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। कुछ ऐसी तारीखें हैं जिन पर प्राकृतिक आपदा ने अपना असर दिखाया और लोगों पर बड़ा संकट आया था। खास बात यह कि वो तारीखें सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण के 15 से 20 दिन पहले या फिर बाद में आई। उन तारीखों का जिक्र करें उससे पहले यह समझ लीजिए आज हम ये क्यों बता रहे हैं। कल दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक धरती हिलती रही। भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर में लोग घरों दफ्तरों से निकल आए थे। भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल के दीपालय था।
भूकंप आने के कुछ घंटे बाद सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही मची। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं। देर रात बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई, 43 लोग भी लापता हो गए, जिसमें 23 सेना के जवान शामिल हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, और जबकि जो भी चीजें पृथ्वी पर होती हैं, जैसे कि बादल का फटना या सुनामी का आना या भूकंप का आना, ये पृथ्वी के अपने मामले हैं, चाहे वो इसकी सतह पर हो या इसके अंतर में हो। इस वक्त हम उसी तीस्ता नदी के पास मौजूद हैं, उसके किनारे के पास मौजूद हैं, और यहाँ पर मैं आपको ये 29 माइल जो सड़क है मैं उसके पास हूँ। और यहाँ पर आप देखिए जो सड़क का पूरा जो मार्ग है वो टूट गया है, इससे आगे ज्यादा आगे जाने की अनुमति नहीं है। सिक्किम के हालात अभी भी भयानक बने हुए हैं। सिक्किम में आई तबाही की पूरी जानकारी दें, उससे पहले समझिए क्या ऐसी तबाही का कनेक्शन ग्रहण से है? क्या ग्रहण से पहले ऐसा होना बड़ी तबाही की दस्तक है? इस महीने यानी अक्टूबर में 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। पहले सूर्य ग्रहण और उसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को पड़ रहा है, जबकि शरद पूर्णिमा पर 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। Damages to the property, right? And a lot of vehicles also have been damaged, and there is also reports of loss of life as of now. जहाँ मैं जिस एरिया में खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर आप ये देखिए ये सड़कें जो है ये पूरी तरीके से टूट गई हैं, और बहुत छोटा पैच जो है वो बचा है, यानी कि यहाँ से गाड़ी मुश्किल निकलेंगी। और आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कैसी तस्वीर है। नदी से लगे ये इलाके हैं जहाँ पर आर्मी के यहाँ से कुछ दूर कैंप्स थे, और कैंप्स के ही आसपास इस तरह की लोकेशन हुई जहाँ पर बाढ़ का जो पानी आया और अचानक जो कई लोग बह गए, और करीब आपको बता दूं 41 गाड़ियां जो हैं वो इस नदी के कारण, इस बाढ़ के उफान के कारण बह गई। खास बात ये कि सूर्य ग्रहण से 10 दिन पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और 9 दिन पहले सिक्किम में बाढ़ से तबाही मची, जबकि चंद्र ग्रहण से 24 घंटे पहले भूकंप और 23 दिन पहले कुदरत का कहर सिक्किम पर टूटा। ये प्रकृति का अंग है। सूर्य चंद्रमा, शास्त्रों के हिसाब से चंद्रमा मनुष्यो जाता, चंद्रमा की उत्पत्ति मन से, भगवान से हुई है, और सूर्य बुद्धि के प्रतीक है हमारे। तो ये दोनों जब भी इनके ऊपर ग्रहण आता है, यानी प्रकृति पर विपत्ति का संकेत है ये। जब भी चंद्र सूर्य ग्रहण होगा, उसके प्रभाव से हमारे धरती के ऊपर निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। पिछले 2 दिन में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके और सिक्किम में बादल फटने के अलावा कई और इलाके प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, कई सड़कों पर पानी भर गया। ये चेन्नई की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 3 से 4 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के साथ तेज आंधी भी आई थी, जिसमें पेट्रोल पंप की छत गिर गई, 6 लोग घायल हो गए। तमिलनाडु के अलावा महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। ये रत्नागिरी से आई तस्वीरें हैं। हालात ऐसे हैं कि बारिश का पानी घरों में जा घुसा है। इसी तरह ठाणे के भी हालात हैं। शहर के निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं।
हालांकि अभी बारिश कम हुई है, लेकिन 2 दिन पहले बारिश से काफी नुकसान पहुंचा था। ये झारखंड के गिरिडीह से आई तस्वीरें हैं, जहां बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई, जिसमें 2 लड़कियां फंस गईं। कई घंटे की मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। इसी तरह के हालात पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में तो सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं। हालात ये कि लोगों को रोजाना जरूरत की चीजें लेने के लिए पानी में करीब करीब डूबते हुए जाना पड़ रहा है। केरल के तटीय इलाकों पर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर तेज हवा के साथ साथ बारिश हो रही है। तटीय इलाके के पास रहने वाले लोगों को इलाके खाली करने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल में भी बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं, जबकि एक दिन पहले आए भूकंप का केंद्र भी नेपाल ही था। मान्छेलाई त के समस्या भएन कि नेपाल की राप्ती नदी में पानी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर जा पहुंचा है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भरने लगा है। एक साथ इतनी जगहों पर प्राकृतिक आपदा से लोग परेशान हैं और ये आपदा ग्रहण से 10 से 12 दिन पहले हुई है। ग्रहण का कुदरत के कहर से कनेक्शन है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रहण से पहले होने वाली घटनाएं आश्चर्य जरूर पैदा करती हैं। पहले भी ऐसा होता आया है, जब ग्रहण से पहले या फिर बाद में प्राकृतिक आपदा आई। 5 मई 2023 को चंद्र ग्रहण था और उससे एक दिन पहले जापान के इशिकावा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसी दिन केदारनाथ में भैरव नाम का ग्लेशियर टूट गया। 8 नवंबर 2022 को भी चंद्र ग्रहण था और इसके अगले ही दिन नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण था और 15 जून को गुजरात में भूकंप आया। 31 जनवरी 2018 को चंद्र ग्रहण था और भारत पाकिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। 17 जुलाई 2019 को चंद्र ग्रहण था और 24 जुलाई को महाराष्ट्र में भूकंप आया। इसी तरह 12 दिसंबर 2010 को भी चंद्र ग्रहण था और जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और इसके अगले ही दिन ईरान में 6.3 तीव्रता वाला भूकंप आया। 9 जनवरी 2001 को चंद्र ग्रहण था और 26 जनवरी को भुज में भूकंप आया। 9 नवंबर 2003 को चंद्र ग्रहण था और 17 नवंबर को अलास्का में भूकंप आया। 28 अक्टूबर 2004 को भी चंद्र ग्रहण था और 23 अक्टूबर को जापान में सुनामी उठी। 3 मार्च 2007 को चंद्र ग्रहण था और 6 मार्च को सुमात्रा में भूकंप आया। 21 फरवरी 2008 को भी चंद्र ग्रहण था और इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या चंद्र ग्रहण महाविनाश की दस्तक है? क्या सूर्य ग्रहण सुनामी का संकेत है? क्या चंद्र ग्रहण से भूकंप का भय है? क्या सूर्य ग्रहण से हाहाकारी तूफान आ सकता है? ये वो सवाल हैं जो चंद्र ग्रहण के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी मान्यताएं हैं जो चंद्र ग्रहण पड़ने के साथ प्राकृतिक आपदा का भी संकेत देती है।
हालांकि वैज्ञानिक आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। हाँ, चंद्र ग्रहण और कुदरत के कहर के वक्त में समानता इस ओर वैज्ञानिकों का ध्यान जरूर खींचती है, लेकिन अभी तक कनेक्शन साबित नहीं हो पाया है, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। इसी साल 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ा था। यह साल का पहला चंद्र ग्रहण था। 12 साल बाद ऐसा महासंयोग बना जिसमें बुद्ध पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ा था। यह घटना ज्योतिष शास्त्र के लिए काफी मायने रखती थी, इसीलिए कई तरह की ज्योतिषी गणनाएं की गई। प्राकृतिक आपदाएं आना तो सूर्य और चंद्रमा भी तो प्रकृति का एक अंग है, उनके ऊपर विपत्ति का आना तो धरती के ऊपर विपत्ति का आना स्वाभाविक ही है। जब भी मैंने बताया कि हमारे जीवन के स्रोत सूर्य और चंद्रमा, जब उन पर विपत्ति का संकेत है कि पृथ्वी उस सहन नहीं कर सकती, क्योंकि सूर्य का पोषक है हमारे धरती का, और सूर्य को विपत्ति का आना का मतलब है कि पृथ्वी पर विपत्ति आना। एक सवाल उठता है कि क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि बादल का फटना, भूकंप का आना या सुनामी का आना? तो मैं नहीं समझता कि इनमें आपस में कोई ऐसा संबंध बताया जा सकता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का कनेक्शन कितना प्राकृतिक आपदा से होता है, इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई घटनाएं चंद्र ग्रहण पड़ने की तारीखों से पहले हुई हैं और कई विनाशकारी घटनाएं चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ने की तारीख के बाद होती देखी गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या अक्टूबर में भी कुदरत का कहर टूटेगा? क्योंकि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और उसके ठीक 14 दिन बाद चंद्र ग्रहण है। क्या डबल ग्रहण से कुदरत के डबल अटैक का खतरा तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।